युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, अर्थात योगी कर्म के फल को त्याग करके, शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम, अर्थात शांति को प्राप्त करता है बिना बाधा के, अयुक्तः कामकारेण, अर्थात जो योगी नहीं है वह कामना के कारण फले सक्तो निबध्यते, अर्थात फल से जुड़ करके बंध जाता है। तो इस श्लोक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इस जीवन में हम सभी वास्तव में शांति को खोज रहे हैं, किंतु इस शांति को हम प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा वास्तव में क्यों होता है? ऐसा वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि हम अज्ञान में हैं। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कि अनंत है और सभी समस्याओं से वास्तव में मुक्त है। किंतु अपने अज्ञान के कारण हम ये सोचते हैं कि हम हमारा शरीर, मन और बुद्धि हैं। तो इस प्रकार से जब हम ये सोचते हैं कि हम हमारा शरीर, मन और बुद्धि हैं, तो हमारे भीतर एक अहंकार उत्पन्न होता है, जो कि हमारे इस शरीर, मन और बुद्धि से बना हुआ होता है। और इस अहंकार के कारण हम ये सोचते हैं कि हम इस संसार से भिन्न हैं। अब क्योंकि हम इस संसार से भिन्न हैं तो हम सीमित हो जाते हैं, किंतु हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो असीमित है। और हमारे भीतर एक तृष्णा है जो कि हमारे इस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेना चाहती है। तो हम अनंत हो जाना चाहते हैं, किंतु हमें लगता ऐसा है कि हम सीमित हैं। यही वास्तव में हमारे भीतर एक संघर्ष को उत्पन्न करता है और हम शांति प्राप्त नहीं कर पाते। अब क्योंकि हम शांति को खोज रहे हैं तो हम अपने उस अनंत स्वरूप को पा लेना चाहते हैं, किंतु क्योंकि हमारा जो तादात्म्य है वो हमारे अहंकार से है, तो इस कारण से हमें ये लगता है कि हमें हमारे अहंकार को असीमित कर लेना है। और जब हम अपने अहंकार को असीमित करना चाहते हैं तो इससे अर्थ यही है कि जो हमारा अहंकार है वो अनंत हो जाना चाहिए। और ये अनंत हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये अनंत हम प्राप्त करने के लिए ये चाहते हैं कि ये जो संसार है ये वास्तव में हमारे अहंकार की जो इच्छाएं हैं उनके अनुरूप वास्तव में व्यवहार करने लगे, अर्थात हम जो चाहें वैसा वास्तव में ये संसार करे। तो इसी कारण से फिर हम धन को प्राप्त करना चाहते हैं, हम शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, हम प्रसिद्ध हो जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस संसार की सभी जो इकाइयां हैं, सभी जो लोग हैं, वो वास्तव में वैसे कार्य करें जैसे कि हम चाहते हैं। तो इसीलिए फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा एक सम्मान हो, हम को लोग अच्छा माने। तभी इसलिए हम फिर बड़े घर को चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, हम सुंदर दिखें, हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहने। तो इस प्रकार की कामनाएं जो होती हैं वो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं। और क्योंकि हम अपने अहंकार से जुड़े हुए हैं, ना कि अनंत दिव्यता के साथ में, तो इस कारण से होता यही है कि बहुत सारी कामनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं और उन कामनाओं से जुड़ करके वास्तव में हम इस संसार में बंध जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते हैं उसमें। तो इसका जो निवारण है वो वास्तव में यही है कि व्यक्ति इन सभी कामनाओं को त्याग दे। जब व्यक्ति इन सभी कामनाओं को त्याग देगा और अपने अहंकार को नष्ट कर देगा, तब वास्तव में वो जानेगा कि वो तो दिव्य है, उसके भीतर एक दिव्यता उपस्थित है जो कि इस संपूर्ण सृष्टि का स्रोत है। और जैसा कि श्री कृष्ण पहले भी बता चुके हैं कि जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा करते हो, ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तो यदि व्यक्ति अपने अहंकार को नष्ट कर दे और इस दिव्यता के सामने झुक जाए और इसकी उपासना करने लगे, तो ये जो दिव्यता है ये वास्तव में हमारे सामने भी झुक जाएगी। और क्योंकि ये जो दिव्यता है ये संपूर्ण सृष्टि का स्रोत है, तो यदि हम इस दिव्यता के सामने अपना समर्पण कर दें, अर्थात हम अपने अहंकार को इस दिव्यता के सामने समर्पित कर दें, तो जो दिव्यता है ये वास्तव में हमारे को समर्पित हो जाएगी और उस प्रकार से हम मुक्त हो जाएंगे और अनंत हो जाएंगे। क्योंकि ये जो दिव्यता है यही वास्तव में संपूर्ण सृष्टि का स्रोत है। ये सारी जो सृष्टि है ये वास्तव में इस दिव्यता की ही है।
और यदि हम इस दिव्यता के सामने झुक जाते हैं तो फिर ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये हमारे सामने झुक जाएगी, अर्थात हम और ये जो सृष्टि है ये एक ही हो जाएंगे और उस प्रकार से हम मुक्त हो जाएंगे, अपने अनंत स्वरूप को वास्तव में प्राप्त कर लेंगे। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योगी होता है, जिसने कि अपने अहंकार को नष्ट कर दिया और जो कि इस दिव्यता के साथ में जुड़ गया, वो व्यक्ति वास्तव में इस दिव्यता का ही एक स्वरूप हो जाता है और उस प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि वास्तव में उसी की हो जाती है और इस प्रकार से वो शांति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि तब उसमें और इस सृष्टि में कोई भी संघर्ष नहीं रहता, वो एक ही हो जाते हैं और इस एकता के द्वारा वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। वहीं पे वो व्यक्ति जो कि अपने अहंकार से जुड़ा रहता है और ये चाहता है कि उसका अहंकार बड़ा है और ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो उसके अहंकार के सामने झुक जाए, उसके मन में वास्तव में एक संघर्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि वो यही सोच रहा होता है कि वो और ये जो सृष्टि है वो अलग अलग हैं, वो अहंकार है और सृष्टि अलग है और वो यही चाहता है कि ये सृष्टि उसके सामने झुके, किंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। यही उसके भीतर एक संघर्ष को उत्पन्न करता है उस सृष्टि के विरुद्ध, और जहाँ पर संघर्ष है वहाँ पर शांति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए योग का जो मार्ग है, जहाँ पर कि व्यक्ति अपने कर्म के फल को त्याग करके इस दिव्यता के सामने झुक जाता है, अपने अहंकार को त्याग देता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त कर सकता है। वो व्यक्ति शांति नहीं प्राप्त करता जो कि योग में नहीं है, जो कि अपने अहंकार से जुड़ा हुआ है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।